आरएलपी के नेता उमेदाराम बेनीवाल 24 तारीख को धोरीमन्ना में होने वाली हनुमान बेनीवाल की सभा को लेकर लोगों से सरणू गांव में मिलने गए थे और मिलने के बाद जब वो देर शाम सरणू से सिंदरी की तरफ लौट रहे थे, उसी दरमियान सरणू टोल प्लाजा पर कुछ लोग घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उनकी गाड़ी पर पथराव किया, उमेदाराम पर हमला किया और उमेदाराम के साथ जो आरएलपी के कार्यकर्ता थे उनके साथ मारपीट करने का प्रयास किया, उनके साथ लूट करने का प्रयास किया। और इस घटना की सूचना जब सरणू में बैठे हुए आरएलपी के कार्यकर्ताओं को मिली तो मौके पर ही आरएलपी के जो कार्यकर्ता है वो टोल प्लाजा पर आ गए और उसके बाद वहां पर वो धरना देकर बैठ गए और उसके बाद सुप्रीमो को इस बात की सूचना दी गई और सुप्रीमो जो है उन्होंने बाड़मेर एसपी को फोन करते हुए इस बात की पूरी सूचना दी और सूचना के बाद वहां पर 4 थानों की पुलिस पहुंची, डीवाईएसपी जो है वो मौके पर पहुंचे, वहीं वहां पर आरएलपी के नेता और कार्यकर्ताओं से समझाइश की। वहीं कार्यकर्ताओं के और आसपास के जो ग्रामीण हैं उनका आरोप है कि यहाँ टोल प्लाजा पर लगातार जो है बाहर के जो गुंडा प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करते हैं और इससे जो है आसपास के गांव वाले जो है वो भी परेशान हैं। पर देखिए देर शाम को कल उमेदाराम बेनीवाल जो है आरएलपी के नेता है वो लोगों से मिलने के बाद जब वापस लौट रहे थे तो उसी दरमियान टोल प्लाजा पर बैठे कुछ लोगों ने जो है उन पर पथराव किया, उन पर हमला किया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और उसके बाद उनके साथ जो लोग थे उनके साथ लूट करने का प्रयास किया गया और उसके बाद पुलिस आई और उसके बाद पुलिस ने समझाइश करके रात को आरएलपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जो है वहां से उठा दिया। लेकिन बताया जा रहा है कि 27 तारीख को टोल प्लाजा का जो मालिक है वो आ रहा है और आसपास के जो ग्रामीण हैं उनमें बैठकर आपस में बातचीत की जाएगी। यदि सहमति नहीं बनती है तो 27 तारीख के बाद में आरएलपी जो है वो इस टोल प्लाजा के खिलाफ धरने पर उतरेगी और प्रदर्शन करेगी। 24 तारीख को बद्री माफिया के खिलाफ हल्ला बोल रैली का जो प्रोग्राम रखा गया है धोरीमन्ना के अंदर, उससे संबंधित जनसंपर्क प्रोग्राम थे हमारे। तो सरणू गांव के अंदर हमारी मीटिंग थी। तो पहले हम आए थे, उसी टोल से गुजरे थे, हमारी 10-15 गाड़ियाँ थी। सरणू गाँव के अंदर मीटिंग करके वापस सिंदरी जा रहे थे। वापस जाते वक्त टोल के ऊपर वहाँ गुंडा और बदमाश प्रवृत्ति के कुछ लोग थे, उन्होंने बदतमीजी की और गाड़ी के साथ में गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया, गाड़ी तोड़ दी और ड्राइवर के साथ में मारपीट की। सर वो धरने पर भी बैठे थे और फिर धरना समाप्त हो गया, क्या कोई वार्ता हुई? वो तो घटना होने के बाद में जैसे ही आसपास के लोगों को पता चला तो हजारों की संख्या में लोग समर्थक आ गए कि एक सम्मानजनक आदमी के साथ में भी टोल कर्मियों के ने इस तरीके की बदमाशी की, उससे आक्रोशित होकर लोग आए थे। क्योंकि कुछ दिन पहले लोगों ने इसी टोल के कर्मियों ने स्थानीय लोगों के साथ में बदसलूकी के बहुत ही कांड कर रखे हैं। जो भी गांव का सम्मानजनक व्यक्ति आता है उसको गाली के सिवाय बतलाते नहीं है, बदतमीजी से पेश आते हैं और गुंडा प्रवृत्ति के लोग बुरा व्यवहार करते हैं स्थानीय लोगों के साथ। इसलिए स्थानीय लोग परेशान थे और 15 दिन पहले इसी टोल के ऊपर हंगामा हुआ था, मारपीट हुई थी। उस घटना का बदला लेने की फिराक में थे और कल उन्होंने अच्छा मौका देखा कि इस आदमी के ऊपर अब हमला करें, इसको मारपीट करें ताकि लोग सारे डर जाएंगे। स्थानीय लोगों को उन्हें डर व्यक्त करने के लिए प्री प्लान के हिसाब से टोल कर्मियों ने और कुछ स्थानीय लोगों की हिस्सा पर कुछ इसके पीछे कुछ राज भी हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इन्होंने स्थानीय लोगों के अंदर भय पैदा करने के लिए ये हमला किया। उस हमले के बाद में फिर इस मौके पर एडिशनल एसपी आए, 3-4 थानों की पुलिस आई और उसके बाद में मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद में स्थानीय लोगों की कुछ मांगें थी, उस मांगों के ऊपर आंशिक सहमति बनी और आने वाली 27 तारीख को टोल का ठेकेदार आएगा और स्थानीय लोग और प्रशासन के साथ बैठ के मीटिंग करके उन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे।